दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि आइदर और एवं नाइदर नॉर, ये जो दो वर्ड हैं, इनका प्रयोग इंग्लिश में किस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। आप इन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें, इसके लिए मैंने दो सेंटेंसेस हिंदी में ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। पहला आप देख सकते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति किसी से कह रहा है, या तो तुम मेरी किताब लौटा दो या फिर मुझे 200 रुपये दे दो। सॉरी। मतलब ये कि सपोज़ किसी व्यक्ति ने आपकी किताब ले ली है और काफ़ी दिनों तक उसने लौटाई नहीं है। आप उसे एक बार, दो बार, तीन बार बोल चुके, भाई मेरी किताब लौटा दे, लेकिन उसने किताब नहीं लौटाई। अंततः आपने डिसाइड किया कि अब उसको दो ऑप्शन दे दिए जाएं, और आप उसे ऑप्शन दे रहे हैं। और ऑप्शन देते हुए आप ये बात कह रहे हैं कि या तो तुम मेरी किताब लौटा दो या फिर मुझे 200 रुपये दे दो। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, जहाँ पर आप किसी व्यक्ति को ऑप्शन ये दे देते हैं कि या तो ऐसा करो या तो वैसा करो, या तो तुम ऐसा करो या तो तुम ऐसा करो, या तो मैं ऐसा करूँगा या तो मैं ऐसा करूँगा, इस टाइप से जो सेंटेंस होते हैं, वहाँ पे हम पहले वाले वर्ड आइदर और का प्रयोग करते हैं। तो पहली वाली कंडीशन को हम आइदर के बाद और दूसरी वाली कंडीशन को और के बाद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईदर यू रिटर्न माई बुक। ठीक है, पहला वाला पार्ट हो गया, या तुम मेरी किताब लौटा दो, ईदर यू रिटर्न माई बुक, और गिव मी 200 रुपीज़। ये बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है, अभी जो दूसरा सेंटेंस है, आपने जिससे बोला, अब ये उसने जवाब दिया, बहुत ही अड़ियल व्यक्ति था, और उसने कहा कि ना तो मैं तुम्हारी किताब लौटाऊंगा और ना ही मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। मतलब आपने जो दो विकल्प दिए, दोनों में राज़ी नहीं हुआ। तो उसने ये बात कही कि ना तो मैं ये काम करूँगा ना तो मैं वो काम करूँगा। तो इस तरीके की जब बात कोई व्यक्ति करता है, तो उसको अपन नीदर नॉर से बनाते हैं। तो नीदर और रिटर्न योर बुक nor I'll give you 200 रुपीज़। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का, ज़्यादा मुश्किल नहीं। चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। ईदर अटेंड all the lessons from the beginning, or don't feel bad about being unable to use conjunctions। अब इसका क्या मतलब निकल रहा है? सेंटेंस तो खैर हमारे ऊपर होता है किस तरीके का हम बनाना चाहते हैं। सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब जैसे इसमें मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लगाया, ईदर अटेंड ऑल द लेसन्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो या तो आप शुरू से जितने लेसन दिए हुए हैं, आप बिगिनिंग से सारे लेसन्स को अटेंड करें। तो हमने लेसन कहाँ से स्टार्ट किए थे? सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट किया। कैन का कहाँ प्रयोग करते हैं, शुड का कहाँ प्रयोग करते हैं, मे का कहाँ प्रयोग करते हैं, इस तरीके से धीरे 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 हैव का प्रयोग, हैज़ का प्रयोग, हैड का प्रयोग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, सेकंड फॉर्म का प्रयोग। तो शुरू में आपको क्या बताया गया? सिंपल सेंटेंस बनाना बताया गया। और उसके बाद जब सिंपल सेंटेंस बनाने का काम हो गया, या जब मुझे ये लगा कि अब आपको सिंपल सेंटेंस आने लगे होंगे, तब फिर मैंने आपको इन वर्ड का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, बताना, जिनको हम कंजंक्शंस कहते हैं, जिनके माध्यम से सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाता है और बड़े सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो उसी से संबंधित एक ये एग्जांपल दिया हुआ है, या तो आप प्रारंभ से सारे लेसन को अटेंड करें, या फिर
डोंट फील बैड अबाउट बीइंग अनेबल टू यूज़ कंजंक्शन। या तो फिर आपको इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए कि आप कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको सिंपल सेंटेंस भी बनाने नहीं आते हैं और आपको कंजंक्शन का यूज़ भी करना है, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। कंजंक्शन का इस्तेमाल ही दो बड़े बड़े सेंटेंसेस को या दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट है सिंपल सेंटेंस को सीखना। चलिए कुछ और बनाते हैं। नीदर आई लव कुकिंग नॉर वॉचिंग मूवीज़। ये एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस बना लिया अपन ने। ना तो मुझे कुकिंग पसंद है, कुछ लोगों को शौक़ होता है खाना वगैरह बनाने का, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का, बनाने का, बट मुझे पसंद नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा भाई तुम्हें खाना बनाना पसंद है या मूवी देखना पसंद है, और मैं उससे बोल रहा हूँ नहीं भैया मेरे को कुछ पसंद नहीं। नाइदर आई लव कुकिंग, आप लव की जगह लाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइदर आई लव कुकिंग नॉर वॉचिंग मूवीज़। अब क्योंकि इसमें सब्जेक्ट सेम है, आई है, इसलिए नॉर के बाद में अलग से आई नहीं लगा रहा हूँ। बात समझ में आ रही? तो नॉर के बाद डायरेक्ट हम वर्ब से ही स्टार्ट कर दे रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको समझ में आएगा। नीदर आई लव कुकिंग नॉर अमित डज। सपोज ये सेंटेंस है। अब इसमें देखिए आप, सब्जेक्ट मैंने अलग अलग कर दिए, आई अलग है, अमित अलग है। अब इसमें मैं ये बता रहा हूँ ना तो मुझे कुकिंग करना पसंद है ना तो अमित को पसंद है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में नीचे वाले सेंटेंस में क्या अंतर है? ऊपर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट एक है और एक ही सब्जेक्ट को दो चीज़ें पसंद नहीं है, अपन ये बता रहे हैं। इसलिए नॉर के बाद सीधे अपन ने क्या वर्ब लगाई, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है। जबकि नीचे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट दो हैं लेकिन काम एक है, मतलब दो लोग हैं और दोनों को सेम चीज़ पसंद नहीं है, इसलिए हमने नॉर के बाद सब्जेक्ट मेंशन किया है लेकिन उसके बाद सिंपल डस किया है, या वर्ब के साथ अपन ने लव्स कर दिया है, क्योंकि अमित के साथ एस ई एस का प्रयोग होगा जब अपन बनाएंगे। तो आई के साथ तो एस ई एस नहीं लगता, अमित के साथ लगेगा, इसलिए अपन ने एस लगा दिया, डस लगा दिया, दोनों में से कुछ भी करते। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है इनको सेंटेंस को बनाते समय। Either help my friend or I won't help you। कई बार अपन बोलते हैं अपने दोस्तों से या किसी व्यक्ति से, या तो तुम मेरे दोस्त की मदद करो या फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। Either help my friend or I won't help you। Neither he studies well nor he assists his parents to share domestic responsibilities। ऑलराइट, अब इसमें हम बोल रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। नीदर ही स्टडीज़ वेल नॉर ही असिस्ट हिज पेरेंट्स टू शेयर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ना तो वो अच्छे से पढ़ाई करता है और ना ही अपने पेरेंट्स की मदद करता है। असिस्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए किसी व्यक्ति की मदद करना। तो ना तो वो स्वयं अच्छे से पढ़ाई करता है और ना ही अपने पेरेंट्स की मदद करता है डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने के लिए। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब घरेलू काम से संबंधित। तो कुछ लोग होते हैं इस टाइप के, तो इस तरीके की सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत काम के सेंटेंस हैं। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हम इसका कभी ना कभी यूज़ करते ही रहते हैं। बस ये ध्यान रखना है कहाँ पे ईदर और का यूज़ करना है और कहाँ पे नीदर नॉर का। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इसके बाद कुछ और प्रैक्टिस करेंगे।
फिर बहुत जल्द हम एक नए लेसन को लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।